और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है, You have not seen what I see from here. Enough of it. No, enough of it. You are walking away from your duty. राज्यसभा में एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और सपा सांसद जया बच्चन के बीच झड़प हो गई। जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति धनखड़ के बोलने के लहजे पर ही सवाल खड़े करते हुए उन्हें टोक दिया, लेकिन इस पर धनखड़ जो थे वो भड़क गए और उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि मैं इसे बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगा। इसके बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सभापति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाने शुरू कर दिए और सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल हुआ ये कि जया बच्चन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन भी समझती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे माफ करिएगा लेकिन आपकी टोन जो है वह ठीक नहीं, ये स्वीकार्य नहीं। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. ऐसे में धनखड़ जो थे वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि आपने महान उपलब्धि हासिल की। क्या आप जानती हैं कि एक एक्टर डायरेक्टर का सब्जेक्ट, आप मेरी टोन पर सवाल उठा रहे हैं, ये सहन नहीं करूंगा। सभापति ने कहा कि आप सेलिब्रिटी हैं। इस पर विपक्ष ने कहा कि जया बच्चन संसद की सीनियर मेंबर हैं, आप इन्हें सेलिब्रिटी नहीं कह सकते। वहीं सभापति ने जवाब दिया कि वरिष्ठ सदस्य चेयर को नीचा दिखा रही है। वहीं विपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। हंगामे पर सभापति ने कहा कि ये चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते, ये अपनी ड्यूटी से वॉकआउट कर रहे हैं। It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to constitution. You are walking away from your obligations. You are walking away from your duty. Honorable members, they don't want to participate. They know how to create only chaos. वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के साथ अपने शब्दों के आदान प्रदान पर समाजवादी पार्टी की सांसद जो हैं जया बच्चन ने कहा कि मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हम में से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं। मैं उनके लहजे से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति देनी होगी। ऐसा जया बच्चन के शब्द थे। जया बच्चन ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। I'll tell you what happened is, जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward?
सुनिए, आई नीड एन अपॉलॉजी बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. वी आर ऑल टुगेदर. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे. वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि आप एक सेलिब्रिटी हो सकती हैं, मुझे परवाह नहीं है. मैं उनसे परवाह करने के लिए नहीं कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि मैं संसद की सदस्य हूँ. यह मेरा 5वां कार्यकाल है. मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ.